Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Allah, the most beneficial, merciful and most mighty. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 online robotic class for grade 5. I am here Asma Shaheen. Today's students, as all of you know about robotics, as you have studies in class 4 that how robots works and what is the application of robots and what is the definition of robot, how can we make robots. आप लोगों ने सबने जो है अपने लास्ट क्लास में जो है प्रीवियस क्लास में आप लोग ये सब सीख चुके हैं. ये जो टुडेज़ लेक्चर्स इज़ ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट बिकॉज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास, ठीक है, जो जिन्होंने बिल्कुल डेफिनेशन के बारे में नहीं पढ़ा, तो हम उनको एक प्रीव्यू प्रोवाइड करेंगे कि डेफिनेशन क्या है रिपोर्ट की. इसके अलावा स्ट्रीम एजुकेशन क्या है. नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स, रोबोट्स की डेफिनेशन, स्ट्रीम एजुकेशन, फिर रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन कि रोबोटिक्स हमारे पास क्या है. सिमिलरली हाउ रोबोट्स वर्क, रोबोट्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. वर्चुअल रियलिटी एंड हैप्टिक, वर्चुअल रियलिटी क्या है एंड हाउ रोबोट हेल्प अस. रोबोट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं बट ये हमें क्या हेल्प प्रोवाइड करते हैं. सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स के रोबोटिक्स हमारे पास क्या है. बेटा रोबोटिक्स इज़ एक्चुअली अ सब्जेक्ट. सिमिलरली as different subjects which you have studied in your previous classes like English, Urdu, Maths, so robotics is also a subject. ये भी एक subject है in which we studied about robots, जिनके में हम लोग robots के बारे में study करते हैं. Now बेटा what is robot? So robotic is a subject in which we studied about robot, but what is a robot? Robot एक्चुअली आप जैसे रिपोर्ट की कोई बात आती है तो देन आपके माइंड में क्लिक करता है कि रिपोर्ट जो है हमारे पास इस शेप का होना चाहिए. ज़ाहिर बात है उसका स्क्वायर शेप जो है उसका फेस भी हो सकता है, वो वॉक करे या वो हमारे लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वर्क प्रोवाइड करे. सो डेफिनेशन में जब हम आते हैं रिपोर्ट की कि रिपोर्ट आपके पास है क्या बेटा, रिपोर्ट इज़ एक्चुअली अ ग्रीक वर्ड. नाउ व्हाट इज़ ग्रीक. जैसे कि आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं लाइक इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, हिंको, तो ये जो पश्तो ये जो है ये एक लैंग्वेज है, ठीक है. ग्रीक, व्हाट इज़ ग्रीक. ग्रीक इज़ एक्चुअली अ लैंग्वेज. सो रिपोर्ट इज़ अ ग्रीक वर्ड. रिपोर्ट जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ हुआ है. रिपोर्ट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स वर्कर. रिपोर्ट का क्या मतलब है, वर्कर. रिपोर्ट जो है ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा इजी बनाता है. अब आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये एक ह्यूमन बैठा हुआ नहीं कर रहा, कोई इंसान बैठा हुआ ये नहीं कर रहा, बट ये एक मशीन है जिसके साथ इन्होंने प्रॉपर सेटिंग की हुई है और ये जो है हमारे लिए वर्क प्रोवाइड करती है. और जब ज़ाहिर बात है जब रिपोर्ट कोई काम करेगा तो रिपोर्ट जो है वो हमारे काम को ईजी बना देगा. और ईजी बनाने से क्या होगा कि आप जो हैं वो वही काम जो एक इंसान जो है बैठ के करे, 10-15 लोग जब बैठ के करते हैं, लेकिन जब वही काम एक रिपोर्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा कम वक्त में लेकर करता है, ठीक है. तो रिपोर्ट जो है एक वर्कर है और ये वर्कर हमारे काम को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है. तो रोबोटिक्स में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, रोबोटिक्स में हम लोग रोबोट्स के बारे में स्टडी करते हैं. जो कॉमन रिपोर्ट्स हैं जो कि आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कौन कौन से किस्म के रिपोर्ट्स होते हैं जो कि आप लोगों को नज़र आते हैं कि ये रिपोर्ट्स हैं, ठीक है. तो उनकी एग्ज़ाम्पल्स के बारे में हम पढ़ते हैं. जो कॉमन रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द वो कौन कौन से होते हैं. बेटा नंबर 1 इज़ सीविंग मशीन, ठीक है. सीविंग मशीन बेटा एक्चुअली इट इज़ अ मशीन विच इज़ यूज टू सी फैब्रिक्स एंड मटेरियल्स टुगेदर विथ थ्रेड्स, राइट. ये जो है एक ऐसी मशीन है जो कि फैब्रिक्स, कपड़े वगैरह और जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको थ्रेड्स के साथ सीने में हेल्प करती है. अब एक ह्यूमन बैठा हुआ, एक इंसान बैठा हुआ अगर उसी चीज़ को सिएगा तो टाइम स्पेंड करेगा. अब ये जो मशीन है ये आपका काम जो है वो बहुत कम टाइम में कर देती है. नंबर 2 आपके पास जो है माइक्रोवेव ओवन है. सो what is the purpose of microwave oven? Microwave oven beta actually it cooks or heats small amount of food and it is time saving. Obviously it is time saving, it is convenient.
एक पर्सन जो है वो अगर उस चीज़ को बैठ के कुक करेगा दैन इट विल टेक टाइम। सो माइक्रोवेव ओवन में प्रॉपर टाइमिंग के साथ कोई भी चीज़ जो है वो ओवरहीट के लिए कुकिंग के लिए रख दी जाती है। नंबर थर्ड आपके पास बेटा जूसर मशीन है। जूसर मशीन इज़ एक्चुअली अ मशीन विच इज़ यूज टू ऑब्टेन जूस फ्रॉम फ्रूट्स, राइट। ये जो है आप जूस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। कोई चीज़ आपने किसी भी चीज़ का आपने जूस निकालना हो, इट मे बी अ वेजिटेबल, इट मे बी अ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जूस जो हम लेते हैं बेटा, दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ज़ाहिर बात है ये इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो जूस इनसे एक्सट्रैक्ट होता है वो भी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये अगर हम लोग हमारे पास एक मशीन आ जाती है रोबोट की फॉर्म में, ये तो हमारे पास जूस जो है वो उसमें से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इज़ बेटा वॉशिंग मशीन। आप लोग सबको पता है कि वॉशिंग मशीन जो है वो आपके काम को आसान बना देती है। आपकी मम्मा जो है वो कितनी जल्दी से कपड़े धो लेती हैं, ठीक है ना। आप हाथ पे बैठ के कोई चीज़ अगर मम्मा धोएंगी तो वो तो टाइम स्पेंड करेगा ना। तो मम्मा वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के और अपने और कामों में जो है बिज़ी हो जाती हैं और फिर वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल लेती हैं, ठीक है। तो ये भी एक रोबोट की फॉर्म है। ज़रूरी नहीं कि रोबोट जो है वो एक चलता फिरता इंसान की तरह हो, बल्कि रोबोट्स डिफरेंट किस्म की मशीन्स की शक्ल में हो सकता है। नेक्स्ट इज़ बेटा ये आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स हैं जो कि हमारे काम को ये भी इजी बना रहे हैं। हम घर बैठे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से ले सकते हैं। डिफरेंट किस्म की चैनल्स इसमें आते हैं। आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। ये स्लिम डिज़ाइन जो है ये एक आपके पास वो होती है, स्क्रीन होती है जिससे आप लोग ईज़िली जो है अपनी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। बेटा आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो हैं रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन रोबोटिक्स के बारे में स्टडी करने से पहले आपको स्टीम के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज रोबोटिक जो है वो इसी के अम्ब्रेला के अंडर में आता है। व्हाट इज़ स्टीम? बेटा स्टीम जो है STEAM मीन्स के ये कोई एक अकेला वर्ड नहीं है, बल्कि इसमें हर एक वर्ड की अपनी अपनी एब्रीविएशन है। सो व्हाट इज़ स्टीम? स्टीम को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एब्रीविएशन के बारे में पता होना चाहिए। एब्रीविएशन शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज होती है। एब्रीविएशन क्या है? शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज। फॉर एग्जांपल आप CNG के बारे में तो सब जानते हैं ना कि CNG क्या होती है, ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि CNG स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये तो शॉर्ट एंड फॉर्म आपको बताई हुई है CNG। सो CNG की एब्रीविएशन क्या है? सबसे पहले C फॉर कंप्रेस, N फॉर नेचुरल एंड G फॉर गैस। सो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ CNG या व्हाट इज़ द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस, तो आप कहेंगे CNG। लेकिन अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ CNG तो आप कहेंगे कंप्रेस नेचुरल गैस। कि हर वर्ड का अपना अपना जो ये आपके पास सिंगल C है इसकी भी एब्रीविएशन है, N की भी एब्रीविएशन है और G की भी एब्रीविएशन है। इसी तरीके से अगर हम स्टीम के बारे में पढ़ते हैं तो स्टीम की भी जो है वो अपनी एक एब्रीविएशन है। S स्टैंड्स फॉर साइंस। S जो है ये हमारे पास क्या है? इट स्टैंड्स फॉर साइंस। साइंस में क्या होता है बेटा? साइंस में ऐसी किस्म की टीचिंग होती है विच अलाउ यू टू हाउ टू थिंक, how to learn and how to solve problems and make informed decisions। कि आप किस किस्म के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज़ करते हैं कि आप चीज़ को जो है प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें। सेकंड आपके पास आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हमारे पास बेटा जो है डिजिटल लर्निंग टूल्स यूज़ होती हैं सच एज कंप्यूटर एंड हैंड डिवाइसेस, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपके पास क्या होती है? जिसमें आप लोगों के पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़, जैसे आजकल इनोवेशन आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो आपके पास टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होगी?
इंजीनियरिंग बेटा क्या होती है? इंजीनियरिंग इट इज़ जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये जो है कि डिज़ाइन के बारे में बताते हैं, एंड इसके अलावा जो है ये हाउ टू बिल्ड मशीन्स, स्ट्रक्चर्स एंड अदर आइटम्स। अब रोबोटिक्स के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि रोबोट हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। हमने उस रोबोट्स के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज आई जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया अपने रोबोट को बनाने के लिए। अब इसी तरीके से इंजीनियरिंग की अगर बात आती है तो अब हमारे पास उसका डिज़ाइन या स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपके पास आर्ट आ जाता है। आर्ट जो है वो आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करेगा कि जिसके थ्रू आप जो है वो रोबोट को डिज़ाइन कर सकेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बेटा इट इज़ एक्चुअली जो है वो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ उसमें रोबोट्स में आ जाता है कि हम लोग जो है कौन कौन से मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हैव यू थॉट अबाउट अ रिपोर्ट, हाउ अ रिपोर्ट वर्क्स? क्या आपने कभी सोचा है कि रिपोर्ट काम कैसे करता है? तो जब भी रिपोर्ट के काम की बात आती है तो हम उसकी एप्लीकेशंस की तरफ आ जाते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ बेटा ड्रोन। अब ये ड्रोन आपके पास, आपने कभी सोचा है कि आपके पास ये जो ड्रोन है वो कैसे किस किस्म का काम करेगा? बेटा ड्रोन इज़ एक्चुअली एन एयरक्राफ्ट होता है, एंड इट इज़ विदाउट एन ह्यूमन पायलट, ठीक है, या पैसेंजर। एंड वाई वी यूज़ इट, ठीक है। आपको पहले तो समझ आ गया कि ड्रोन जो है ये कि एयरक्राफ्ट है जिसमें किसी किस्म का ह्यूमन नहीं बैठा होता, ना कोई पैसेंजर होता है, एंड इट इज़ बेटा इट इज़ यूज टू, why we use it? Beta, it is used to filming a wildlife videos, capturing shot of crops and capturing photos. Understand कि ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाने के लिए यूज़ होता है, फ़ोटोज़ को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। अब ये भी एक रोबोट की टाइप है, ठीक है, कि जिसमें जो है वो एक कोई भी पर्सन जो है वो नीचे बैठे हुए हर चीज़ को जो है वो कैप्चर कर रहा है, और ये जो होता है ये एयर में हमारे पास मूव कर रहा होता है। सेकेंड इज़ humanoid. Humanoid, O beta, it is actually a combination of two words human and OID. OID mean resembling. इट मीन कि ये ह्यूमन से रिजेंबल करता है। आप देख सकते हैं कि इसका फेस है, इसके हैंड्स हैं, इसके लेग्स सिमिलरली, इसकी फिंगर्स बनाई हुई हैं, सो ये बिल्कुल ह्यूमन से रिजेंबल करता है। लेकिन ये नॉन ह्यूमन क्रिएचर है, ठीक है, आप ये ना समझें कि ये एक इंसान ही है। इट इज़ अ नॉन ह्यूमन क्रिएटर, एंड ये जो है इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम टू सेम ह्यूमंस की तरह होती हैं। ये ह्यूमंस की तरह वॉक कर सकता है, ह्यूमंस की तरह काम कर सकता है, इसके अलावा जो है ये टीच भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन। Exoskeletons are beta, these are actually robots which provide essential support for human मोशन। ये जो है किसी भी ह्यूमंस को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एक्चुअली बेटा दीज आर वेयरेबल मोबाइल मशीन्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड कम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। इनको जो इलेक्ट्रिक मोटर से पावर्ड किया जाता है, मतलब इसको जो है जो कंट्रोल किया जाता है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज से मिलकर बनी है। जब मैंने आपको पहले बताया कि स्टीम के बारे में हम स्टडी करें, तो स्टीम में मैंने आपको बताया ना कि स्टीम में हमारे पास साइंस होती है, टेक्नोलॉजी होती है, इंजीनियर जो है उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर आर्ट मैन जो हैं वो उसका एक स्केच प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज मैथमेटिकल्स लगा के कि वो ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, वो मूव कर सकता है, वो हम सब कुछ यूज़ करते हैं। तो जो रोबोट्स बनाए जाते हैं लाइक एक्सोस्केलेटन रोबोट, इसमें भी इसी किस्म की चीज़ें यूज़ होती हैं। देन वर्चुअल रियलिटी एंड हैप्टिक। बेटा वर्चुअल रियलिटी जो है इसको अगर हम इसकी शॉर्टन फॉर्म बताएं तो इसकी भी शॉर्टन फॉर्म जो है VR है। मैंने आपको बताया ना, तो VR की एब्रीविएशन क्या हो गई? वर्चुअल रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी बेटा इट एक्चुअली रेफर्स टू अ कंप्यूटर जनरेटेड साइमुलेशन, ठीक है, जिसमें एक पर्सन जो होता है, देखें जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा है, इसमें जो एक पर्सन होता है ये इंटरेक्ट कर रहा होता है 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। अब इसके पास जो है 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन इसके सामने आ रही है। 3 डायमेंशनल आपको पता है ना, 3Ds जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, और ये क्या चीज़ यूज़ कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहा है।
थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये जो है 3D इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है। और मतलब एक चीज़ जो है जब आपको एक साइड से नज़र नहीं आती, अगर आपका कोई फ्रंट में बैठा हुआ है तो आपको एक साइड से नज़र नहीं आती, तो आप कंप्यूटर में बैठे बैठे आप उसको मूव कैसे करते हैं, तो ये वर्चुअल रियलिटी और हैपेटिक से करते हैं। ये पिक्चर आप देखें, अब इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं, ये देखें हर्ट आपको नज़र आ रहा है ना। अब ये हर्ट कि अगर कोई भी किसी भी किस्म की डिज़ीज़ होती है या कोई भी चीज़ होती है, अगर वो उसको देखना चाहते हैं कि वो रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं कि उसमें क्या डिज़ीज़ है, तो वो क्या करते हैं कि वो वर्चुअल रियलिटी और हैपेटिक से स्क्रीन में देखें, जैसे ही स्क्रीन पे टच किया जाता है तो वो जो भी चीज़ होती है आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि ये आपके फ्रंट में, बट बेटा इट इज़ नॉट इन योर फ्रंट, इट इज़ एक्चुअली अ स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ठीक है। ये जैसे ही स्क्रीन पे टच करते हैं या इसमें जो है सेंसर्स लगे हुए होते हैं कि थोड़ा सा भी हैंड जो है वो उसके आगे आया है स्क्रीन के, तो ये जो है देखें मूवमेंट इसकी स्टार्ट हो जाती है और ये इसको अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का मतलब है कि अपनी मर्ज़ी से उसको फ्रंट बैक से देख सकते हैं कि कोई भी जो है वो डिज़ीज़ तो नहीं है, या जो पर्सन है जिसका ये पूरा डेटा जो है वो लिया गया है, क्या वो पर्सन जो है वो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट इज़ बेटा ओके बेटा, ये आपके पास जो है ये भी 3 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल्स जो हैं वो मशीन्स हैं, ठीक है, स्क्रीन्स हैं। इसमें भी देखें, आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो घर बैठा हुआ बहुत मतलब फार चीज़ जो है, वर्चुअल रियलिटी का मतलब है कोई चीज़ आपके बिल्कुल फार है लेकिन वो आपको बिल्कुल नियर नज़र आती है, तो डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ये जो जितना भी डेटा जो होता है, ये स्पेस का डेटा जो रखने वाले होते हैं, स्पेस, वो भी इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखें ये बॉटम पे जो पिक्चर है, इसमें ये देखें ये वाली, इसमें जो है ये इंजीनियर्स भी जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। इंजीनियर्स के सामने ये एक ही स्क्रीन में इतनी ढेर सारी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं और वो फिर जो है 3D डायमेंशनल से वो आगे पीछे सब कुछ देख सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ ड्रा करनी है तो किस किस्म की ड्रा होगी। हमने रोबोट्स के बारे में भी स्टडी कर ली, स्टीम एजुकेशन भी हमें पता चल गया, रोबोटिक्स भी आपको पता चल गई, ठीक है। फिर उसकी एप्लीकेशन भी, कही कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। देन नाउ हाउ दे हेल्प अस, बेटा ये हमारी किस किस्म के हेल्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ऑफिसेज में बेटा, इन ऑफिसेज बेटा दे टॉक विद द कस्टमर्स, दे कैन रिप्लाई यूर ईमेल। अगर हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो इन ऑफिसेज में जो रिपोर्ट्स लगे हुए होते हैं तो ये हमारी ईमेल्स का रिप्लाई भी कर सकते हैं, ये हमारे डेटा को कैप्चर भी कर सकते हैं, एक पर्सन की तरह काम करते हैं। अब ये कौन से टाइप्स के रिपोर्ट्स हैं बेटा, दीज आर ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स, जो मैंने कहा है ना आपसे कि ये ह्यूमंस की तरह रिजेंबल करते हैं। तो ये भी जो हैं हमारे पास हमारी सारी डेटा, हमारा सारा डेटा जो है एक ऑफिस में बैठ के कैप्चर करते हैं। ये ईमेल्स का रिप्लाई, अगर आप कोई मैसेज इनको फॉरवर्ड करते हैं ना, तो ये रिपोर्ट्स जो हैं ये आपके मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं। सेकंड बेटा मेडिकल सर्जरी, ये जो हैं ये ऐसे रोबोट्स होते हैं जो स्टेशनरी कंडीशन में पड़े रहते हैं एक जगह पे। देखें ये मशीन जो है पूरी पड़ी रहती है। अब ये कहाँ पे यूज़ होती है, आप लोगों में से अगर आप लोगों को पता हो तो एमआरआई जो होता है या डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट्स जो होती हैं, जो स्कैनिंग वगैरह की जाती है पूरी बॉडी की, तो उसमें इस मशीन के नीचे जो है पर्सन को लिटा दिया जाता है और ऊपर से रेज़ वगैरह जो हैं वो पड़ रही होती हैं और सारा डेटा जो है वो ले रहे होते हैं। अब ये आप देख सकते हैं इधर, और ये जो सारा डेटा है इनके पास, ये इनकी स्क्रीन में आ रहा होता है। ये सारा डेटा इनकी ये जो है देखिए पर्सन जो है इसको बैठा हुआ हैंडल कर रहा है। मेन चीज़ जो है यहाँ पे मशीन्स जो है लगा दी जाती हैं और ये जो पर्सन जो इंसान है वो उसको बैठ के यहाँ पे हैंडल करते हैं ना। एजुकेशन में जो है वो रिपोर्ट्स का क्या काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, अगर आपको मैं कहूँ कि आप जो हैं वो रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं आप लोग आपने क्लास में आना है, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम लोग क्लास स्कूल जाएंगे तो हम लोग आप लोगों को जब रिपोर्टिक क्लास में ले जाया जाएगा तो आपको बताऊंगी मैं कि किस कैसे जो हैं हम लोग क्लास में आते हैं। तो अब क्लास में आने के लिए जब आप लोगों की लाइन टीचर बनाती है, ठीक है ना, आप लोग क्लास में आ जाते हैं दूसरी क्लास में, या आप लोग कहीं पे भी जाते हैं कैंटीन की साइड पे जाते हैं, तो अगर
एक रिपोर्ट आपके लिए खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे कि बेटा बी इन लाइन, राइट, और मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये रिपोर्ट भी जो है, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये भी जो है ये टीचिंग जो है टीच करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स देता है स्टूडेंट्स को, और आपको कोई भी जो इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में पहले से सेव हुई होती हैं उन क्वेश्चंस के वो आंसर देता है। नाउ जो है रेस्टोरेंट्स में कैसे यूज़ होता है, आपको इसमें 2 रिपोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। एक जो है वो उसके हाथ में मेन्यू है ये, और एक जो है उसके हाथ में ब्लैंक जो है वो एक पॉट सा उसने एक ट्रे सी पकड़ी हुई है। अब ये जो है ये मेन्यू सर्व करता है एक रिपोर्ट, ये जाता है जिस पर्सन को जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है ये उनसे ऑर्डर लेता है, और ऑर्डर लेने के बाद ये जब इनके पास जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन से इसके पास लगी हुई है, इस पे वो क्लिक कर देते हैं तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली जो है जो मेन पर्सन होते हैं उनके पास सेव हो जाता है। फिर ये सेकंड रिपोर्ट जो है ये जो है वो वहाँ से वही चीज़ जाके लाता है, उसी पर्सन को जहाँ पे वो बैठे हुए होते हैं उसको वो प्रोवाइड करता है। होम में किस किस्म का काम करता है रिपोर्ट्स, बेटा आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के रिपोर्ट्स जो हैं वो घर में भी काम कर रहे होते हैं। अब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये आपके लिए जो है वो शुगर जो है एक पॉट में डाल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दे कैन मेक टी, ठीक है, ये टी वगैरह भी बना सकते हैं। एक प्रॉपर लिमिट इनको दी हुई होती है कि इतनी शुगर डालनी है, इतनी जो है वो ब्लैक टी उसमें डालनी है, इतना वाटर, इतना मिल्क, और फिर ये जो है हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है प्रोवाइड करते हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि ये अब कितना अच्छा होगा अगर मम्मा आराम से बैठ जाए और एक रिपोर्ट आके वो सफाई करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट भी जो है ये आपके रूम को बहुत क्लीन करता है, ये आपके रूम की सफाई करता है। ये आपको जो है हाउस होल्ड्स में मुख्तलिफ़ किस्म के रिपोर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, देखें आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो हैं ये जो है कपड़े जितने भी आपकी कबर्ड में जो कपड़े हैं उसकी प्रॉपर जो है वो सेटिंग करके रखता है। ऐसे ही यहाँ पे ये आपके पेट एनिमल्स का जो है वो ख्याल रख रहा है। सेम ये जो है कपड़े जो है, जब ज़ाहिर बात है कपड़े आप ड्राई करने के लिए जब उसको एक खुली एनवायरनमेंट में डालते हैं तो ये उसका काम जो है कर रहा है। इसी तरीके से आपके लिए कपड़े वॉश कर रहा है, ये सफाई कर रहा है। ये और ये वाला रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास आपका जो मदर्स के जो छोटे बेबीज़ होते हैं, देखें उसके हाथ में एक फीडर भी है, और ये जो है इसको चुप कराता है, ठीक है। तो ये जो बेबीज़ होते हैं इनके पास जाके फिर चुप हो जाते हैं बिकॉज़ ये इनके साथ अटैच होते हैं रिपोर्ट्स के साथ। सिमिलरली ये आपकी सफाई करता है, एंड ये जो आपके लिए कपड़े वॉश कर रहा है, ये प्लांट्स को पानी भी दे रहा है, ठीक है ना। रिपोर्ट जो है वो प्लांट्स को पानी भी देते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट यूर टुडेज़ लेक्चर। ये इंट्रोडक्शन था आपका, ठीक है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन यूर सेकंड क्लास ऑनलाइन क्लास, ठीक है। आप उसमें अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके मैं क्वेश्चंस के भी आंसर दे दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।